अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हमने बात करी थी फिजिकल स्टेट्स, सो बेसिकली बात क्या है कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हमने 3 टाइप के पढ़े थे। क्या क्या? सॉलिड, फर्स्ट पढ़ा था सॉलिड, सेकेंड वन वॉज द लिक्विड, एंड द थर्ड वन वॉज द गैसियस फॉर्म। बेसिकली इन तीनों में डिफरेंशिएट क्या था? ये आपस में क्या है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सो बेसिकली क्या है? ये तीनों आपस में क्या है? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करने का तरीका है, या तो हम बाय यूजिंग टेम्परेचर कर सकते हैं या बाय यूजिंग प्रेशर कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें सबसे पहले अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर की हेल्प से हम कैसे इन तीनों स्टेट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। आप लोग इतना पता होगा कि सॉलिड क्या है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे आइस का, मान लो सॉलिड का एग्जांपल क्या हो सकता है? आइस है ना। लिक्विड का एग्जांपल क्या हो सकता है? वाटर उस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। आइस, आइस भी क्या है? सॉलिड फॉर्म है किसकी? वाटर की। इसी तरह गैस, गैस भी क्या है? गैस वाटर वेपर्स का एग्जांपल ले सकता हूँ कि जब वो पानी को ज़्यादा ही हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है? ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल कैसे है? अगर मैं बोलूँ कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है मुझे, है ना, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है अगर मुझे, तो क्या होगा बेसिकली? तो मुझे अगर आइस को पानी में कन्वर्ट करना है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसे गर्म करना पड़ेगा ही, है ना। अगर मैं बोलूँ कैसे, तो मुझे उसे हीट करना पड़ेगा सिंपली। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट। इधर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये चीज़ सॉलिड से जिस साइड हेड होता है उस साइड को जा रही होती है ना, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जा रही है। तो इसको मैं बोलूँगा हीट कर रहा हूँ सिंपली मैं यहाँ पे इसको, है ना। सॉलिड आइस को आप हीट करते हो तभी तो वाटर में कन्वर्ट होगा, है ना। तो और वापस से अगर उसको कूल डाउन कर दोगे, उसको कूल डाउन कर दोगे, वापस कूलिंग कर दोगे, तो क्या होगा? वापस से फिर वो वाटर से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, है ना। अगर आप पानी को फ्रीज में रख देते हो तो क्या होता है? आइस बन जाती है, और आइस को वापस रूम टेम्परेचर पे ला के रख देते हो। मतलब वहाँ पे तो क्या था? अगर मैं बोलूँ कि आइस तो कितने डिग्री पे बनती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ये टेम्परेचर होना चाहिए आइस बनने के लिए, कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए। तो बाहर आते ही रूम टेम्परेचर मान लो 23 डिग्री सेल्सियस भी होगा, 23-25 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा? उसको 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था। बाहर आते क्या होगा? उसकी हीटिंग तो होगी। यहाँ पे क्या 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लो वो, है ना, उसकी हीटिंग होगी यहाँ से आते ही। ये 0 डिग्री था, ये ज़्यादा टेम्परेचर है, तो सिंपली वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और सॉलिड फॉर्म को वाटर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। सॉरी, इसको बोला जाता है मेल्टिंग और फ्यूजन। बेसिकली मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? द प्रोसेस इन विच a solid substance changed into the liquid form on हीटिंग करने के बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, इज कॉल्ड एज मेल्टिंग और फ्यूजन। मेल्ट करना, पिघलाना किसी चीज को, सिंपली फ्यूजन। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो अब अगर मैं आपको बात करूं, मेल्टिंग हमने बात करी, ऐसा प्रोसेस जिससे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हर एक चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट भी डिफाइंड होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो चीज मेल्ट होने लगती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, है ना। अच्छा चलो पहले फ्रीजिंग की बात करते हैं। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड फॉर्म टू इनटू सॉलिड, है ना। यहाँ लिख सकता हूँ मैं क्या? द प्रोसेस ऑफ changing a liquid substance into its solid form by simply cooling. By cooling is known as what? Freezing.
फ्रीज करना है किसी चीज़ को, जमा देना, सिंपली एक तो फ्रीजिंग हो गया प्रोसेस, जो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, दिस प्रोसेस नोन एज द फ्रीजिंग। कि जब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इधर की साइड मूव कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से लिक्विड स्टेट से सॉलिड की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब क्या है, फ्रीज कर रहे हैं, उसी को जमा रहे हैं। बेसिकली हीट और कूल करने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है अभी, कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में है अभी, उसको मैंने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली क्या होगा, सॉलिड फॉर्म जब पास पास पड़े होंगे आपस में पार्टिकल्स उसके, जो है ना, बेसिकली क्या होगा, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, है ना, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट अगर मेरे को इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जहाँ पे इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ी सी डिक्रीमेंट आने वाली है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है थोड़ा कम होने वाला है, तो बेसिकली क्या रीज़न हो सकता है उसकी। तो अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था यहाँ पे, है ना, पास पास पड़े थे, और इनको दूर दूर लेके जाना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है, बेसिकली जो चीज़ है ना, मुझे कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उसको, तभी वो चीज़ जाके पूरी हो पाएगी, है ना। इसको मैंने हीट दी उस फॉर्म में, वो एनर्जी दी, हीट दी, एनर्जी दी, ताकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कंपनसेट होके किस में कन्वर्ट हो जाए, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाए, इसलिए मुझे इसको हीट देनी पड़ी। अगर मैं बोलूँ कि मैं उससे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी छीन रहा हूँ, तो मुझे उसके बदले में उसको कुछ और देना पड़ेगा, तो मैंने उसके बदले में उसको हीट प्रोवाइड करी, तब जाके उसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी अपनी लूज करी और थोड़ा दूर दूर किया। बेसिकली अब क्या है, दोबारा से उसको मैंने वापस से क्या करना है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे लेके जाना है, तो उसमें से कुछ चीज़ निकालनी पड़ेगी मुझे फिर से, है ना, उसको वापस से कूल डाउन करना पड़ेगा, तभी क्या होगा। हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग से क्या मिलेगी उसको, एनर्जी मिलेगी, हीटिंग से मिलेगी उसको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से क्या करने लगेगा, वो पार्टिकल जो है मूव करने लगेंगे, बेसिकली मूव करने लगेंगे, तो क्या होगा, उनके बीच अगर पार्टिकल दो साथ साथ पड़े हैं, बात करूँ कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल साथ साथ पड़े, बट अगर मूव करने लगे, उनको एनर्जी मिल गई, तो क्या होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा, अगर मैं ऐसे बोलूँ, ये मान लो दो पार्टिकल साथ साथ पड़े, अभी मूव नहीं कर रहे, बट अगर मैंने उनको एनर्जी दे दी, हीट दे दी, तो क्या होगा, मोशन शो करने लगेंगे, मोशन शो करेंगे तो एक टाइम पे इनका बॉन्ड जो है टूट के दूर दूर चले जाएंगे, इस तरह से बॉन्ड जो है इनके बीच का टूट जाएगा, बेसिकली क्या है। और वापस से इनको अगर मैंने ठंडा किया, तो क्या एनर्जी इनसे ले ली है, मैंने एनर्जी ली है, तो बेसिकली फिर से सेटल डाउन होंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करने लगेंगे, स्टेबिलिटी गेन करने लगेंगे, अब वापस स्टेबल होने लगेंगे, एक जगह पे रहने लगेंगे। तो इसलिए हीट देने पे काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके जो बीच का बॉन्ड है वो टूटने लगता है। तो इसलिए हम इसको हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अब लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमें उसको हीट देनी पड़ेगी, और वापस लेके आएंगे तो उसको कूल डाउन करना पड़ेगा। तो बेसिक ये प्रोसेस है मेल्टिंग का और फ्यूजिंग का। सो अगर मैं आपको बोलूँ, है ना, अगर मैं बात करूँ कि इसकी अगर एनर्जी मैंने ले ली, वापस कूल डाउन करने लगा, तो क्या होगा, इसका मोशन जो है स्टॉप होने लगा, स्टॉप होने लगेगा तो ऑब्वियसली मूवमेंट इनका स्लो होगा, और फिक्स पोजीशन पे आके जस्ट अपने वाइब्रेट करने लगेंगे। पहले इतना दूर से अब पास पास आते गए और फिक्स पोजीशन पे आके वाइब्रेट करने लगे जस्ट, इसकी वजह से लिक्विड से एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा फिर से वापस। अब अगर मैं आपकी बात करूँ कि इसका मतलब एक और चीज़ मैं कह सकता हूँ कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग आपस में एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर क्या कह सकता हूँ कि मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग क्या है आपस में, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग आर रिवर्स टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अगर मैं बात करूँ तो रिवर्सिबल टू ईच अदर। Now let's talk about the melting and freezing point here. Suppose if I talk about the freezing point first. If I talk about the freezing point, so it is the temperature at which the liquid form of matter get started converging into the solid form। तो मतलब जब ऐसे टेम्परेचर पे जहाँ पे लिक्विड फॉर्म स्टार्ट हो जाए कन्वर्ट होना, गेट स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू द सॉलिड फॉर्म इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट।
इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, मेल्टिंग पॉइंट में बेसिकली क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर at which solid form start converting into the liquid form. So जैसे सपोज करूँ क्या, अगर मैं बोलूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो एक लिक्विड का होगा, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने का टेम्परेचर उसको बोलेंगे है। तो लिक्विड अगर मैं बोलूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसके लिए डिफाइन होगा, लिक्विड के लिए डिफाइन होने वाला है यहाँ पे, और मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए डिफाइन होगा, सॉलिड फॉर्म के लिए डिफाइन होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एक सॉलिड का होता है और लिक्विड पॉइंट हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा एक लिक्विड का होता है। सो बात करूं अगर दोनों का, अगर मैं बात करूं वाटर, अगर वो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से मुझे पानी में कन्वर्ट करना है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट भी वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, क्योंकि उस टाइम पे दोनों के दोनों स्टेट आपस में लाई करते हैं, स्टार्ट कन्वर्टिंग होते हैं। ऐसा नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल पानी जो है आइस ही बन जाएगा उसी टाइम पे, या 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही जो है आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट होने लगे, दोनों एक दूसरे के साथ में होते हैं। धीरे धीरे फिर 0 डिग्री पे रिटेन रखोगे उसको तो कन्वर्ट होने लगेगा पानी से, अगर ऐसे रहा तो आइस में कन्वर्ट होने लगेगा फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हुआ तो। अगर मेल्टिंग अचीव हुआ तो धीरे धीरे 0 डिग्री के बाद जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और ज़्यादा तो मेल्ट और ज़्यादा होने लगेगा वो, है ना। 0 डिग्री के बाद अगर 1 डिग्री अचीव होगा, 2 डिग्री अचीव होगा, 3 डिग्री, इस हिसाब से जब बढ़ेगा तब क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं जस्ट, धीरे धीरे टेम्परेचर और लो करते करते चले जाओगे तो क्या और जल्दी आइस में कन्वर्ट होगा, और यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे तो और जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट होगा। सो अभी इतना ही था आज के टॉपिक के लिए कि सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें, मेल्टिंग क्या होती है, फ्यूजन क्या होती है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सॉलिड से गैसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और गैसेस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली इफ आई वांट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, देन आई हैव टू हीट द टेम्परेचर, सॉरी I have to heat it. I have to heat the, बेसिकली बात क्या, इधर से इधर कन्वर्ट करना है ना, यहाँ से जिस साइड एरो जाता है उधर की साइड कन्वर्जन होती है, और अगर वापस गैस से मेरे को लिक्विड लेके आना है तो मुझे कूलिंग करनी पड़ेगी, इधर हीटिंग करनी पड़ेगी। रीजन बिंग, जैसा कि सॉलिड से लिक्विड के केस में था क्या, यहाँ लिक्विड जो है, लिक्विड के पार्टिकल जो है वो आपस में कंपेरेटिव टू गैसियस पास है ना, पास है। अगर इसकी बात करूँ, इसके मॉलिक्यूल्स तो काफ़ी दूर दूर है ना, इसके मॉलिक्यूल्स तो काफ़ी दूर दूर है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे इनको अगर मॉलिक्यूल्स को दूर करना, मतलब क्या है, अगर मॉलिक्यूल्स इतने पास, सॉलिड में इतने पास बिल्कुल, लिक्विड में थोड़े से दूर, गैसेस में और दूर, बेसिकली लिक्विड में भी इतनी स्टेट पे है, तो क्या करूँगा मैं तो मुझे इनके बीच का जो बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे फिर से, अगर इनके बीच का बॉन्ड और वीक करना, मान लो इतना था, और वीक करना है, इसको और दूर लेके जाना है, तो डेफिनेटली मुझे एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि मोशन हो पाए। मोशन होगा, हीट दोगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो मोशन होगा तो ये टूट के और दूर जाएगा, इसलिए हमें उसको हीट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है बीच का, इनके बीच का काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इंटर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो चले हैं, किसकी वजह से हीट किया, और वापस से उसको उसी स्टेट में लेके आना तो मुझे उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, पानी कब उबलता है ना, जब उसको हीट करते हो आप लोग, हीट करोगे तभी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, भाप में जिसको बोलते हो, स्टीम बोलते हो, उसमें कन्वर्जन होगी, और स्टीम से वापस वाटर में कन्वर्ट करना तो मतलब क्या है, उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, है ना। अगर आप लोग क्या करते हो, अगर मैं एक और चीज़ भी बोलूँ कि एक बार पानी को बॉईल करके उसको ढक दो, ऊपर कंटेनर को क्या करो, पानी को बॉईल करो अच्छे से, है ना, पानी को बॉईल करो और उसको कंटेनर से ढक दो, ऐसे यहाँ से आपने ढक दिया उसको किसी भी उससे, नीचे हीट दी एक बार को, पानी जो है बॉईल हुआ, वेपर फॉर्म बनेंगे, है ना। वेपर फॉर्म क्या होता है, जो ऊपर वाला प्लेट जिससे आपने ढकी है वहाँ जाके इकट्ठे होने लगेंगे, उसके बाद हीट बंद कर दो एक बार के लिए, क्या होगा, जितने भी वाटर वेपर्स है यहाँ ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे,
इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स आपस में दोबारा पास पास आने लगे और फिर से पास आके वापस लिक्विड की फॉर्म में डाउन जाने लगेंगे, है ना। इसको बोलते हैं, अगर इसलिए आप अगर बिल्कुल बंद कर दो ना कंटेनर को तो वाटर वेपर्स कभी बाहर लूज ही नहीं होंगे, और जितना वो वेपर्स बन रहे हैं वापस उतना ही नीचे आते रहेंगे। वेपर बनेंगे फिर लिक्विड में आएंगे, वेपर बनेंगे फिर लिक्विड में आएंगे, इस तरह चलता रहेगा, है। तो बेसिकली क्या है, वापस कन्वर्ट करने के लिए मुझे कूलिंग करनी पड़ती है, उसको पास पास कैसे भी लेके आना है। पास लाने के लिए मुझे उनकी काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ता है, जो कि होगा उसको ठंडा करके। सो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वाटर को बोला जाता है वेपराइजेशन, या इसको हम सिंपली इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। इसको बोलेंगे बॉइलिंग, है ना, इधर से इधर ले जाने को, या वेपराइजेशन। वेपर्स बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग। और उल्टा अगर मैं बात करूं, कूलिंग वाले केस में क्या बोलते हैं इसको, गैसेस से लिक्विड में लेके आना, इसको बोलते हैं कंडेंस करना, कंडेंसेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। जैसे यहाँ था मेल्टिंग और फ्रीजिंग की बात करी थी हम लोगों ने, मेल्टिंग और फ्रीजिंग की बात करी थी, तो बेसिकली यहाँ पे भी हम बात करें कंडेंसेशन और बॉइलिंग की। सो इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ देम, सो तो क्या होनी चाहिए डेफिनेशन। अगर मैं सबसे पहले कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखूं, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग a gas or vapor form into its liquid form by what means, by cooling it, is known as the condensation process. बेसिकली कंडेंसेशन डिफाइन होता है कूल करके। सो इसी तरह अगर मैं कंडेंसेशन के साथ बॉइलिंग का डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होने वाली है, बॉइलिंग की डेफिनेशन होगी, यहाँ पे क्या बॉइलिंग की डेफिनेशन होने वाली है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग बट अब यहाँ से गैस से लिक्विड में चेंज करते हो, इसमें क्या उल्टा प्रोसेस है, चेंजिंग लिक्विड फॉर्म इनटू इट्स गैसियस और वेपर फॉर्म बाय क्या, बाय हीटिंग इट, उसको गर्म करके। बेसिकली जिस तरह से यहाँ पे क्या है, आपस में उल्टे हैं। बॉइलिंग क्या है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में लेके जाना, और कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड फॉर्म में लेके जाना। तो आपस में क्या है, कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है। ये बात आप लोगों याद, जिस तरह से हमने बोला था कि मेल्टिंग और फ्रीजिंग आपस में अपोजिट है, इसी तरह यहाँ पे कंडेंसेशन और बॉइलिंग भी आपस में बिल्कुल अपोजिट है। सो बेसिकली अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, जो चेन बनाना था तो चेन कैसे बनेगी, क्या बनेगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट करना हो, तो चेन विल बी लाइक दिस, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, याद है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं मेल्टिंग, है ना। इससे वापस कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस कन्वर्ट किया तो क्या बोला, बॉइलिंग। इसको वापस कन्वर्ट किया तो क्या बोला, कंडेंसेशन। बेसिकली ये मेन सिनेरियो है आपस में इंटर कन्वर्ट करने का ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर।